जय बिहार। जय स्टूडेंट्स। आज हम बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं। रिकॉर्डिंग बनाने का कुछ प्रॉब्लम था, यूट्यूब से कुछ लोचा है, इस कारण से शायद लाइव तो कर रहे थे लेकिन बढ़िया नहीं लाइव हो रहा था। जब खुद संतुष्ट नहीं रहिए तो दूसरे को क्या संतुष्ट कीजिएगा। तो यूट्यूब से कहना चाहते हैं कि भाई इतना आप दुश्मनी नहीं पालिए, मेरा कितना पैसा आप रख लिए हैं। चलिए इसी के साथ तो रिकॉर्डिंग वीडियो है, चलिए इसके साथ आज का जो क्लास है आप सब कोई ध्यान दीजिएगा। आज का जो क्लास कराने जा रहे हैं वो क्लास इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और आज से आपको पर डे अपडेट मिलेगा। आप लोग अपडेट में रहिएगा प्लीज। तो आज का जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले चलिए, तो आज का जो क्लास है आप लोग जिसको इसको वीडियो मिलेगा वो इसको देखेंगे, और जिनके पास नहीं मिलेगा वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो आज का जो क्लास शुरू करने के पहले थोड़ा सा बता देते हैं, इस ईटीसी का नाम ईटीसी क्यों पड़ा, क्योंकि इस ईटीसी से बहुत बच्चों का प्यार जुड़ा हुआ है। और शायद एक छोटा पौधा कभी था 25 साल पहले, अब तो पेड़ बन चुका है, और ऐसा पेड़ जो आंधी में भी नहीं गिरता है। गिराना तो बहुत लोग चाहे लेकिन गिरता नहीं है। इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर, इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर। और अभी हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं, इस क्लास में स्टार्टिंग से बेस से लेकर पढ़ाएंगे। यह दोनों, आज का क्लास दोनों के लिए है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। प्लीज इसको देखेंगे और इसको आत्मसात करेंगे, क्योंकि ईटीसी आपके पास, आपके साथ और आपके घर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। किताब का नाम है, बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग, किताब का नाम है, किताब में स्टार्टिंग कर रहे हैं, सुनिएगा, रेनबो। ये जो रेनबो वर्ड है ना, रेनबो का नाम रेनबो क्यों पड़ा? फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड है। रेनबो का नाम रेनबो क्यों पड़ा, सब कोई ध्यान दीजिएगा आप लोग। रेनबो का मतलब दो शब्दों से बना है। रेनबो, रेन जोर बो, बाबू गौर कीजिएगा। रेन का अर्थ होता है वर्षा, और बो मीन्स होता है पट्टी। हम लोग इस तरह जानते भी हैं, धनुष का नाम सुने होंगे, तो धनुष के आकार का वो आसमान में देखते होंगे पट्टी आता होगा, दैट इज कॉल्ड इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में आप देखिएगा, इंद्रधनुष में आप देखेंगे तो 7 रंग मिलता है। कितना मिलता है जी? इंद्रधनुष में 7 रंग मिलता है। तो यह जो रेनबो वर्ड है, रेन जो बो से बना है, और मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। बाबू गौर करेंगे आप लोग, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो इंद्रधनुष में कितना कलर होता है? मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। 7 रंगों का मिश्रण है इंद्रधनुष। 7 रंगों का मिश्रण है इंद्रधनुष। तो 7 रंग का मतलब होता है VIBGYOR, VIBGYOR, और इसका हिंदी होता है बै जानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला। और बैगनी वायलेट, बैगनी इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, और आर से रेड मीन्स लाल। तो डेट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड इंद्रधनुष, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड विबजियोर बैजानी ह पिनाला। तो 7 रंग में इंद्रधनुष बना, और ऐसा ही रंग आपको इंटर में भी होता है। गौर कीजिएगा, इंटर में भी 7 रंग होता है। गौर करें आप लोग, बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, 7 रंग इंटर में भी होता है। पहला तो होता है, आप जानते होंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। इतना तो सब कोई जानता होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। लेकिन एक होता है एग्रीकल्चर भी पढ़ना होता है, मौलवी लोग को भी पढ़ना पड़ता है। यही सेम चीज ITI वाला को भी पढ़ना पड़ता है, और पॉलिटेक्निक को भी पढ़ना पड़ता है। इसका मत जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों को यह किताब पढ़ना है।
जिसका नाम है रेनबो। क्या नाम है जी? रेनबो में कितना रंग? 7 रंग। रेनबो में कितना रंग? 7 रंग। और इंटर में कितना रंग? 7 रंग। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, मौलवी, आईटीआई और पॉलिटेक्निक। तो आप सिंपल समझिएगा, 7 रंगों से बना है रेनबो और 7 लोगों से बना है इंटर। याद रखेंगे आप लोग। अब इसमें क्या पढ़ना है? ये जो रेनबो किताब है, गौर करेंगे, इंग्लिश 100 नंबर है। गौर कीजिए सब कोई, इंग्लिश जो है 100 नंबर है। इस 100 नंबर में क्या हुआ? बुक से हुआ 53 नंबर हुआ और ग्रामर से हुआ 47 नंबर हुआ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस 53 नंबर में 2 पार्ट है। रेनबो जो किताब है, हम रेनबो ही लिखे हैं, फर्स्ट सेकेंड नहीं लिख रहे हैं। और एक किताब है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। गौर करें आप लोग। तो रेनबो में 40 नंबर और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 13 नंबर, तो टोटल जोड़िएगा तो 53 नंबर आएगा। इस रेनबो सबसे ज्यादा पढ़ना है। रेनबो से 40 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 13 नंबर आता है। ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर आता है। अब यही पढ़ाने जा रहे हैं। रेनबो जो किताब है, रेनबो से 40 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 13। ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको लिखना नहीं है, हम आपको वीडियो भेज देंगे, आप लोग रोक लो कि आप लिख लीजिएगा, समय बर्बाद ना करें, ऑनलाइन क्लास है। और बस इतना ही कहेंगे, बढ़िया से पढ़े। और अब देखिए, रेनबो जो किताब है 40, रेनबो जो 40 नंबर का है, इस 40 में भी दो पार्ट है। गौर करेंगे कितना लिखना है इसमें, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। पोएम को लिखना है और प्रोज को लिखना है। पोएम और प्रोज। तो 28 नंबर का है पोएम और 12 नंबर का लिखना है प्रोज। जो बता रहे हैं बाबू, गौर कीजिएगा। तो 28 + 12 = 14। तो 40 नंबर का बंटवारा हो गया। पोएम से 28 नंबर और प्रोज से 12 नंबर। जो भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होंगे या सेकेंड ईयर वाले होंगे, स्टार्टिंग पहला का 2 क्लास छूट गया होगा, उनका यहाँ पर हो रहा है, आप लोग का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कल से हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, सेकेंड ईयर का अलग, फर्स्ट ईयर का अलग। तब पोएम 28 और प्रोज कितना? 12 नंबर, 12 नंबर। गौर करेंगे आप लोग। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पोएम। तो चलिए अब पोएम पे आते हैं। यही किताब है रेनबो, देख रहे हैं ना आप लोग, यही किताब रेनबो है और यही किताब स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। यहाँ देखिए, यहाँ रेनबो है और यहाँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। ये दोनों किताब से मिला के आपको 53 नंबर का पूछता है। क्लियर? ये फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट होगा, सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड होगा, और रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी दोनों को पढ़ना है। तो अब देखिए, लिख भी दिया 40 और 13, 53 नंबर। अब जो रेनबो है, मैंने बताया भी आपको है, पोएम कितना? 28 और प्रोज कितना? 12 नंबर। पोएम कितना? 28 और प्रोज कितना? 12। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज के क्लास को जरूर देखेंगे और प्लीज इसको जरूर देखें आप लोग, क्योंकि देखना अभी जरूरी और मजबूरी दोनों कह सकते हैं आप। तो चलिए, तो अभी के क्लास को देखें, महसूस करें, फीलिंग करें। सबसे पहले आइए, ये कविता क्या है? कविता क्या है? तो कविता 2 शब्दों से बना है। देखिएगा, कविता क्या है? पोएम, पोएम, कविता। ध्यान दीजिएगा, कविता। ये कविता क्या है भाई? कविता बना है क जो और वीता। क का मतलब मनोभावना और वीता मतलब चित्रण करना। अपने मन की भावना को चित्रण करते हैं, उसको कविता बोलते हैं। अपने मन की भावना को चित्रण करते हैं, उसको कविता बोलते हैं। कविता का मतलब गाना होता है। कोई गाना, किसी की दिलरुबा भाग गई, खराब नहीं मानिएगा वर्ड। अभी एक क्रिकेटर जो है, उनको छोड़ के जा रही है, तो उन्होंने लिख दिया कोई गाना। और कोई किसी को प्रेम करता है तो उस पर गाना लिख दिया। किसी को कोई मर गया, उस पर गाना लिखा गया। वर्षा हो रही है, वर्षा पे गाना आ गया। वर्षा में कोई भीग रहा है, उस पर लिखा गया। दुपट्टा सरक रहा है, इस पर गाना हो गया। मतलब कहने का मतलब अलग अलग दिमाग में बात आता है और अलग अलग गाना हो जाता है, तो गाना को ही कविता बोलते हैं। अंतर यही है, कविता में कोई म्यूजिक सुर लय ताल नहीं होता है और गाना में म्यूजिक सुर लय ताल होता है। तो चलिए, कविता बना कैसे? क जोर वीता।
क जोर वीता, क मीन्स मनोभावना और वीता मतलब चित्रण करना। तो यहां गौर करेंगे आप लोग। अभी के क्लास को देखें और कविता बना कैसे, मनोभावना और चित्रण करना, मन की भावना को चित्रण करते हैं उसको कविता बोलते हैं। इट इज ए पीस ऑफ पेपर इन विच वी एक्सप्रेस ऑन फीलिंग, इट इज ए पीस ऑफ पेपर इन विच वी एक्सप्रेस ऑन फीलिंग, कागज का वह टुकड़ा जिस पर अपने मन की भावना को व्यक्त करते हैं उसको हम कविता बोलते हैं। घर पे है इसलिए फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे बाबू। इट इज ए पीस ऑफ पेपर इन विच वी एक्सप्रेस ऑन फीलिंग्स, कागज का वह टुकड़ा जिस पर हम अपने मन की भावना को चित्रण करते हैं उसको कविता बोलते हैं। मन की भावना को चित्रण करते हैं उसको कविता बोलते हैं। गौर कीजिएगा, कविता का फुल फॉर्म क्या हुआ? पी से हो गया प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा, कोई ना कोई किसी न किसी की प्रशंसा में कविता लिखा जाता है। ओ मीन्स ओवरवेल्म्ड, अभिभूत मतलब आभार प्रकट करना। जब तक किसी के बारे में सोचिएगा नहीं तब तक कोई गाना नहीं लिखिएगा। तो सोचने का मतलब प्रेरित करना, अभिभूत होना। और इस एजुकेटिव शिक्षाप्रद, हर कविता कुछ न कुछ शिक्षा देती है, हर कविता आपको कुछ न कुछ सिखाती है। और एम से म्यूजिक, म्यूजिक मतलब संगीत, म्यूजिक मतलब संगीत, दैट इज द इफेक्ट ऑफ आवर माइंड एंड इट इज ऑल्सो फीलिंग ऑफ आवर हार्ट, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। और म्यूजिक मीन्स पोएम। तो ध्यान दीजिएगा, अब कविता का पढ़ाने के पहले थोड़ा जान लीजिएगा, दुनिया में पहला बार कविता लिखने वाले कौन थे? तो प्रथम दुनिया में लिखने वाले कवि थे बेडे। कोई पूछे हु वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ द वर्ल्ड? द बेडे, बेडे याद रखिएगा, बेडे दुनिया के प्रथम कवि थे। और उनका पहला कविता था हिम ऑन द क्रिएशन। बहुत लोग इसको हाइमन पढ़ लेता है लेकिन इसको हिम पढ़िएगा, HYMN, हिम। हिम का मतलब गाना होता है और क्रिएशन मतलब उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति पर गाना। दुनिया का पहला कविता हिम ऑन द क्रिएशन है, 658 BC में लिखा गया था। BC का मतलब वंश का छोंची नहीं समझिएगा, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब BC होता है। तो 658 BC में पहला कविता लिखा गया था। यही बेडे भाई थे, देखिए यहाँ यही बेडे साहब थे और इन्होंने पहला कविता लिखा है हिम ऑन द क्रिएशन। अब कविता कितने प्रकार के होते हैं पढ़ाने के पहले समझ लीजिए आप लोग, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों देख लीजिएगा। कविता कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पोएम, कविता कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला कविता है रोमांटिक कविता। रोमांटिक कविता क्या है? रोमांचक कविता, जिस कविता में प्यार हो, जिस कविता में प्यार के बारे में बताया गया हो उसको रोमांटिक कविता बोलते हैं। और पढ़ाने के पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं आज के जमाने के बच्चों लोग को कि दिमाग में दो चीज होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव में कोई मनी मिराज को ले लेता है और पॉजिटिव में खान सर को लेता है। तो हम इतना ही कहेंगे, खान सर को लीजिए, मनी मिराज को नहीं लीजिए दिमाग में प्लीज। और उनके लिए जो भटक रहे हैं रास्तों से, उनके लिए कुछ डायलॉग है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे बेबी सोना बाबू मोना धनिया पुदीना के पीछे बर्बाद न करे, क्योंकि आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद है, आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद है। दैट इज कॉल्ड रोमांटिक। देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हैं ना, यही है रोमांटिक। पैसा ना रही तो कोई ना पूछी बउआ हो, याद रखिए, कोई ना पूछी बाबू। सेकेंड है इमोशनली। इमोशनली का मतलब जिसमें कभी खुशी कभी गम हो, भावपूर्ण, जॉय एंड सॉरो, कभी खुशी कभी गम हो, जिसमें कभी खुशी हो कभी गम हो, ऐसे कविता को इमोशनली बोलते हैं, इमोशनली बोलते हैं, इमोशनली बोलते हैं। गौर देखिए ना विदाई, ये विदाई नहीं है, ये दुल्हन डेमो दिखा रही है पति को कि बेटा देखो आज तो हम रो रहे हैं बेटा, लेकिन जिंदगी भर तुमको रोना है। अब हम रो रहे हैं तो मनाने के लिए लोग आ रहा है, लेकिन तुम रोगे तो कोई तुमको मनाने नहीं आएगा और तुम बस एक ही गाना गाओगे, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं और आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रूरल कविता क्या है? टेल्स अबाउट विलेज लाइफ। आज हम लोग गर्मी से मर रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं, तो अभी इस जगह पर रूम बन करके पढ़ा रहे हैं, ऑफिस में पढ़ा रहे हैं, अपने स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर एसी नहीं रहता तो आदमी विचलित हो जाता। लेकिन गांव में क्या है, यही है। शहर में पड़ जाते हैं, गौर सुनिएगा मेरी बात को, शहर में पड़ जाते हैं, ध्यान सुनिएगा आप लोग बढ़िया से। शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पांव में,
शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पाँव में। अगर सुकून का जीवन बिताना चाहते हो तो इंटर के बाद चले जाना अपने अपने गांव में। इंटर में नहीं जाना भाई, क्योंकि इंटर में जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, याद रखना बाबू। इसलिए कि इंटर तो गांव में भी करा देंगे आप लोग, लेकिन जो चीज बाहर मिलेगा वो कभी नहीं मिलेगा। अब आईएएस करने के लिए कोई गांव में करे, पॉसिबल नहीं है वो चीज। चलिए इसी के साथ, गांव गांव होता है लेकिन हमेशा के लिए गांव नहीं है। पेट्रियोटिक पोएम क्या है? टेल्स अबाउट मदरलैंड। जिस कविता में मातृभूमि का चित्रण होता है उसको पेट्रियोटिक बोलते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि चंपारण ही नहीं है, मेरा पूरा बिहार है, मेरे लिए पूरा बिहार है। और इनके लिए थोड़ा सा देशभक्ति कविता क्या है सुनिएगा ध्यान से आप लोग। जबाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जबाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जबाने भर में मिलते आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद। कॉमेडी क्या है? जिसमें हंसने हंसाने की बातें होती है उसको कॉमेडी बोलते हैं। सोनेट क्या है? 14 लाइन की कविता को सोनेट बोलते हैं। किसी ने रोजा रखा और किसी ने उपवास रखा, कबूल उनका हुआ दुआ जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा, अपने माँ बाप को पास रखा। चलिए इसी के साथ, ऑक्टेव क्या है? 8 लाइन की कविता को ऑक्टेव बोलते हैं। 8 लाइन की कविता को ऑक्टेव बोलते हैं। और मिट्टी से सोना बना दिया, भाग में नहीं था वो भी दिला दिया। मिट्टी से सोना बना दिया, भाग में जो नहीं था वो भी दिला दिया। विदा तो हो रहे हो आज हमारी जिंदगी से, पर जाते जाते आपने खुशी के आंसू रुला दिया। तो चलिए, तो 3 चीज हमेशा एग्जाम में आता है। सोनेट 14 लाइन, ऑक्टेव 8 लाइन और सेस्टेट का मतलब 6 लाइन। 6 लाइन की कविता को सेस्टेट बोलते हैं। थोड़ा सा वीडियो छोटा करना इसलिए 6 लाइन। नेचुरल क्या है? जिसमें प्रकृति हो, पहाड़ हो, जंगल हो, झरना हो, उसके बारे में जिस कविता में बताया गया है उसको नेचुरल बोलते हैं। और डिवोशनल क्या है? जिसमें ईश्वर अल्लाह की बातें होती है उसको डिवोशनल बोलते हैं। डिवोटेड कविता, याद रखिएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा डिवोशनल तो भक्ति वाला गाना आ जाएगा। और थोड़ा सा भक्ति वाला बात है, हम लोग कट्टरता हो गए हैं, आपस में अपने धर्म को प्यार करते दूसरे को छोड़ देते, लेकिन नहीं, न जियो धर्म के नाम पर और न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ये धर्म वतन का जीना है तो सिर्फ जियो वतन के नाम पर, बस यही चीज है। मेटाफिजिकल क्या है? आध्यात्मिक, पारलौकिक, जिसमें मिलन हो और कभी विदाई हो, कभी आना हो और कभी जाना हो, ऐसी कविता को मेटाफिजिकल बोलते हैं। मोर्नफुल क्या है? जिसमें दर्द हो। यही है जीवन, जीवन सांसों का खेल है, चल रही है तो यहाँ है और रुक गई तो वहां है। बस अंतिम है ऑटोबायोग्राफी। जिस कविता में अपनी आत्मकथा के बारे में बताते हैं, अपनी जीवनी के बारे में बताते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अब यहाँ मैंने रूटीन बना दिया है, फर्स्ट ईयर वाले के लिए रूटीन था कि सोमवार मंगल को बुक है, बुध बृहस्पति शुक्र ग्रामर है और शनि और रवि को स्पोकन है। क्लासरूम के लिए रूटीन था। और यहाँ पर लोगो है टीसी का, यहाँ पर चंदमारी लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप। तो चलिए इसी के साथ, शांत रहो क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। शांत रहो क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। वक्त बदलता जरूर है, वक्त बदलता जरूर है, याद रखिएगा इसको आप लोग। और अब आप लोग को कौन कौन कविता पढ़ना है? टाइप्स ऑफ पोएम फर्स्ट ईयर वाले के लिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, पहला कविता है वेयर द माइंड विदाउट फियर। और ये आर.एन. टैगोर है, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बचपन का नाम इनका रवि था। 13 भाई बहन में सबसे छोटे थे यह, और 5 बच्चे थे इनको, जिसमें 2 बच्चे इनके मर चुके थे। तो चलिए, सेकेंड है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, विलियम शेक्सपियर हैं। विलियम शेक्सपियर और 15, आप जानते होंगे इनके बारे में, 154 कविता लिखे हैं और 37 प्लेज लिखे हुए, नाटक लिखे हुए थे। 1564 में जन्म लिए और 1616 में मर गए थे। ट्रिनिटी चर्च लंदन में जन्म लिए थे, बताए थे इनके बारे में आप लोग को। चिमनी स्वीपर विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट है 3 ईयर्स सिग्रीव, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ 3 ईयर्स सिग्रीव। देखिए हम भेज देंगे इसको। फॉलोअर सीमियस हेनी, सीमियस हेनी। और
विलेज सॉन्ग सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको बोलते हैं सरोजिनी नायडू को। और स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट लिखे हुए हैं इसको। और सब फर्स्ट ईयर के लिए कविता है। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, सुजाता भट्ट, सुजाता भट्ट। अब नहीं समझ लीजिएगा ये आलिया भट्ट की मौसी है, ऐसा नहीं बात है भाई। और अंतिम है साउथ दिल्ली मर्डर, तबिस खेर, अनुपम खेर की मौसा नहीं है, घबराइए नहीं आप लोग। तो तबिस खेर, ये 10 कविता आपको पढ़ना है फर्स्ट ईयर के लिए। अब थोड़ा सेकेंड ईयर के लिए बता देते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले भी बच्चे हैं। सेकेंड ईयर में पहला कविता है स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, जॉन डोन लिखे हुए हैं जो इंग्लैंड के थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन अमेरिका के। ओ टू ऑटम जॉन किट्स, ओ टू ऑटम जॉन किट्स। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑरेन इंग्लैंड के। सोल्जर, रूपर्ट ब्रोक इंग्लैंड के। फायर हिम, आग पर गाना, केन दारूवाला इंडिया के। मैकविटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट। और इपिताफ, वाल्टर डी ले मेयर इंग्लैंड के। स्नेक, D.S. लॉरेंस जो इंग्लैंड के थे। और अंतिम माई ग्रैंडमदर हाउस जो है कमला दास, जो रहती थी हमेशा उदास, क्योंकि दादी माँ नहीं था उनके पास, इसलिए कभी कभी खा लेती थी पास पास और जीवन में करती थी टाइम पास। चलो यही जीवन है। लाइफ में 2 लोगों को कभी मत भूलना। सुनिए आप लोग थोड़ा सा, लाइफ में 2 लोगों को कभी मत भूलना। एक वो जिसको तुमने दुख में पुकारा हो, माँ, और एक वो जो तुम्हारे जीने का सहारा हो, पापा। चलिए इसी के साथ अच्छा लगे थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज। कल से एकदम आपको मिलेगा, हर चीज का वीडियो मिलेगा। और आप लोग बस इतना ही करें, बढ़िया से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। और हम बस इतना ही कहेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सब कुछ सही होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। पहला वीडियो था इसलिए उतना अच्छा नहीं बना होगा, क्योंकि हम भी थोड़ा सा इसमें यूट्यूब नहीं चल रहा था, इसलिए अपसेट हो गए थे कल, इसीलिए वीडियो लेके नहीं आए थे। प्लीज़